Assalamu alaikum. I welcome you all in a video lecture in thermodynamics. हमने फिजिकल क्लासेस के अंदर लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सैचुरेशन, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स. हम टेबल्स को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी टेबल्स को, और हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास टेबल नंबर A4 और टेबल नंबर A5 आर सैचुरेशन प्रॉपर्टीज फॉर वाटर अंडर टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर. हमने कुछ नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था कि टेबल्स में वी एफ वी जी क्या होता है, जी का सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है. तो ये तमाम चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. मूविंग फ्रॉम हेयर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो मिक्सचर रीजन होता है उसके अंदर हम अगर कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्वालिटी एक नई प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ता है, जिसका मतलब जिसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई टोटल मास. अब मास ऑफ वेपर है उसको हम एम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल मास जो है वो एम एफ प्लस एम जी, वेयर एम एफ जो है वो मास ऑफ द लिक्विड है. नाउ अब हम देखते हैं कि अगर लेट्स आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि 311 डिग्री सेल्सियस पर है और 10 मेगा पास्कल पर इसको हीट कर रहे हैं. तो हमने ये बात लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में डिस्कस की थी कि 10 मेगा पास्कल पे टी सेट जो है वो 311 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अगर मैं इस सिस्टम को देखता हूँ तो मेरे पास अगर क्वालिटी ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड लिक्विड है, अगर क्वालिटी वन है तो सैचुरेटेड वेपर्स है. अब इन बिटवीन सैचुरेशन मिक्सचर के दरमियान क्वालिटी जो है वो ज़ीरो से बड़ी होती है और वन से कम होती है. और कंप्रेस लिक्विड में एक्स और कंप्रेस सुपर हीटेड वेपर्स में एक्स को हम डिफाइन ही नहीं करते. तो जो एक्स की डेफिनेशन है या जो डिफाइन है वो सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके पास सेंटर लाइन हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जिसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड से स्टार्ट होती है, फिर मिक्सचर बनता है और फिर वो सैचुरेटेड वेपर बन जाता है. तो सिर्फ ये तीन शुरू की चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी कंप्रेस लिक्विड में और सुपर हीटेड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये डिफाइन ही नहीं करते. हम आगे चलते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो इस पॉइंट पर यहाँ पे आपके पास जो ये सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर रीजन है, ये पी टी कर्व के अंदर आपके पास ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है. इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है बेसिकली वो आपके पास वी एफ कहलाता है टेबल में, जिसको हम सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं. और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर, जिसको हम वी जी कहते हैं. वी स्टैंड फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम. इट कुड बी यू, इट कुड बी एच, इट कुड बी एस, जो भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं. और इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी एफ जो वॉल्यूम है किसी भी सिस्टम का, वो मिक्सचर है किसका, सैचुरेटेड लिक्विड का और सैचुरेटेड वेपर का. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस पॉइंट का वो वी जी से छोटा होगा और वी एफ से बड़ा होगा. ये बात हमने पहले भी क्लास में एक दफ़ा ऑब्जर्व की थी. अब इफ़ आई कैन शो यू द यू कैन सी हियर, आई गेस दिस इज, लेट मी जस्ट फाइंड. ओके, जस्ट लेट मी जस्ट फाइंड द वैल्यूज़ फॉर द वी, जहाँ पे हमने बात देखी थी कि वेलोसिटी या दिस वन. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड का अगर 0.0014 है, ये वी एफ है, और सैचुरेटेड वेपर वॉल्यूम जो है 0.01 है, तो ये वी एफ जो है वी जी से छोटा है. तो जो वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा वो इन दोनों के बराबर दरमियान की वैल्यू होगी. तो यही बात हम निकालना चाह रहे हैं कि कैसे निकलेगी. तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि वी एफ जो है वो वी से छोटा है और वी जी से सॉरी वी जो है वो वी एफ से बड़ा है और वी जी से छोटा है. अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा बराबर किससे होगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी. तो अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे टोटल मास जो है वो एम्प्टी है. वी एवरेज निकाल रहे हैं हम किसका, मिक्सचर. वी एवरेज इज इक्वल टू सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का एवरेज, जो कि सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है, जो कि इस सेंटर की पॉइंट की बात की जा रही है. तो एम टी जो है वो टोटल मास है, वी एवरेज आप निकालना चाह रहे हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो एम एफ और वी एफ बराबर है एम जी और वी जी के. यहाँ वी जी वी एफ तमाम किस यूनिट्स में, मीटर क्यूब पर के जी के अंदर है. अगर आप और कह रहे हो कि यहाँ पे एम एफ की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास में से हम वेपर मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड मास की वैल्यू आ जाएगी.
अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास एम की जगह पे एम टी माइनस एम जी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एम टी से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट द होल इक्वेशन, तो एम टी कैंसिल हो जाएगा, एम यहाँ पे एम टी कैंसिल होगा तो ये 1 बन जाएगा, और एम जी अपॉन एम टी बन जाता है एक्स, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो एम जी अपॉन एम टी बन जाएगा एक्स, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल सी दैट कि यहाँ पे वी एफ आएगा और ये माइनस एक्स वी एफ प्लस एक्स वी जी और वी एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन से आपको ये बात साबित हो जाएगी कि वी एफ अलग है और एक्स जो है वो वी एफ जी के साथ लिखा हुआ है। वी एफ जी बेसिकली क्या है, वी जी माइनस वी एफ, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो कि आपको अगर याद हो कि हम जब टेबल्स देखते हैं A4 A5, उसके सेंटर की वैल्यूज होती हैं, ये यहाँ देख सकते हैं आप इस पर। ऑल्दो कि यहाँ पे v की वैल्यू में सेंटर कॉलम नहीं गिवन, बट यहाँ पे u की वैल्यू और h की वैल्यूज़ में सेंटर कॉलम गिवन है। तो अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे जो सेंटर वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली u g माइनस u f की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं v f g निकाल सकते हैं सिंपली, अगर हम 147.12 को इसमें से माइनस कर दें। तो इन शॉर्ट अगर आपको v निकालना है, वी एवरेज निकालना है इस सेंटर पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, वेयर वी एफ जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम है और वी एफ जी बेसिकली डिफरेंस है वी जी का और वी एफ का, और एक्स जो है वो क्वालिटी है। सिमिलरली अगर मैं क्वालिटी निकालनी है तो मैं इस फॉर्म थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा। यही रिलेशन मैं तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट्स से वी की जगह पे मैं यू इंटरनल एनर्जी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं एंथैल्पी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं एंट्रोपी रिप्लेस कर सकता हूँ। एंट्रोपी के टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। एंथैल्पी हम डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो दिस फार्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ फार्मूला एक्चुअली, दिस इज हाउ यू फाइंड द वॉल्यूम इन ऑन दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं। तो ये वही बात है कि मैंने भी आपसे डिस्कस की है। नाउ सुपर हीटेड वेपर के टेबल्स होते हैं वो किस तरह नज़र आते हैं, वो इस तरह नज़र आते हैं। यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर है और प्रेशर की वैल्यूज़ के वर्सेस यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है। बिकॉज हमें ये बात पता है कि सैचुरेटेड वेपर सुपर हीटेड जो रीजन है उसमें मिक्सचर नहीं होता, वो प्योरली वेपर्स होते हैं। तो आपके पास v की वैल्यू, u की वैल्यू, h की वैल्यू, s की वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू, राइट। तो ये टेबल हम जब डिस्कस करेंगे, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर की वर्सेस टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे पीवी डायग्राम के ऊपर अगर p जो है वो छोटा है p क्रिटिकल से, मतलब p क्रिटिकल यहाँ पर है, इफ इट इज़ लेस देन ऑन द राइट साइड ऑफ द वेपर लाइन, ऑन द राइट इस राइट साइड पर है। अगर p बड़ा है p क्रिटिकल से और रीजन ऑन द राइट साइड ऑफ द t क्रिटिकल लाइन होता है आपके पास सैचुरेटेड द सुपरहीटेड रीजन। सिमिलरली टेम्परेचर के साथ भी यही है कि टेम्परेचर कर्व टीवी कर्व के ऊपर p अगर छोटा है p क्रिटिकल से और राइट साइड पर है तो वो आपका सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। इन टेबल्स को हम इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये एक्सटेंसिवली टेबल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल। मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी अ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से। एंथैल्पी इज बेसिकली, एंथैल्पी इस्तेमाल होती है अमूमन कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम में, जहाँ पे यू जो है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, और पी वी जो है आपके पास फ्लो एनर्जी है। तो फ्लो एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का जो सम है बेसिकली वो एंथैल्पी कहलाता है। जब आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम हो जहाँ पे आपके पास मास का ट्रांसफ़र भी हो रहा हो, तो मास एंटर हो रहा है और मास बाहर निकल रहा है, तो ये मास अपने साथ कुछ फ्लो एनर्जी लेके आ रहा है जिसको हम P1 V1 कह रहे हैं, और कुछ एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है जिसको हम P2 V2 कह रहे हैं। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स की वजह से उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम U कहते हैं। तो ये हम बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है आपके पास ये एंथैल्पी की थर्मोडायनामिक्स में, और हम बहुत दफ़ा देखते हैं। तो एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, U प्लस पी वी, यूनिट जिसके किलो जूल्स ही हों, ये जूल्स होते हैं, और स्मॉल यूनिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज़ द किलो जूल्स पर केजी। सिमिलरली एंट्रोपी जो है वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में, तो हम उसको यहाँ स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्रेस लिक्विड की बात करते हैं। कंप्रेस लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसमें आपके पास बॉइलिंग या एवोपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। आप गौर कर सकते हैं कि कंप्रेस लिक्विड का टेबल और सुपर हीट लिक्विड का टेबल
दिखने में एक जैसा है, बिकॉज यहाँ पे तमाम वैल्यूज एक ही हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें 100% श्योर है कि यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड है या जो प्योर सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में, और सुपर हीटेड के केस में वो वेपर फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे इशू यहाँ पे होता है कि आपके पास प्रेशर गिवन होते हैं और टेम्परेचर गिवन होते हैं, तो आप उसकी वजह से वी और यू एच एस निकाल सकते हैं। नाउ अब एक चीज़ देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे जब प्रेशर 5 मेगा पास्कल है, 5 मेगा पास्कल और 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है 0.001 है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.0010149, ये वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप, दिस वन। सिमिलरली अगर मैं सैचुरेटेड टेबल इस्तेमाल करता हूँ, मतलब कि जो A5 है या A4 है, वहाँ पे जब टेम्परेचर 60 है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पी सैट है वो कितना है 19.95 किलो पास्कल्स। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो रही। आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, यहाँ इससे भी लगा सकता अंदाजा कि 60 डिग्री सेल्सियस पे 5 मेगा पास्कल, तो यू नीड अ वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर टू एवोपरेट दिस कंडीशन। बट यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कंप्रेस लिक्विड है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे और 5 मेगा पास्कल पे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 0.0010। अगर मैं टेबल नंबर A4 देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 60 डिग्री पे जो पी सेट है वो कितना है 19.95 किलो पास्कल, और उस पॉइंट पे जो वी एफ की वैल्यू है 0.001017 है। मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विच इज अबाउट टू एवोपरेट अंडर दीज टू वैल्यूज। तो इससे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात नज़र आ रही है कि प्रेशर जो है वो अगर 5 मेगा पास्कल से 19.95 बदल भी रहा है, तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ 250%। बट जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, वॉल्यूम पर बहुत कम तब्दीली आ रही है। ये 1014 है, 1017 है। तो ये जो 19.95 पर वॉल्यूम है वो, और जो 5 मेगा पास्कल पे वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर्स का इतना डिफरेंस के बावजूद भी वॉल्यूम में बहुत कम डिफरेंस आ रहा है 0.2। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्रेस लिक्विड की वैल्यूज़ नहीं होती तो हम उस कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के ऊपर जो वी एफ की वैल्यू वो ले सकते हैं, ताकि एट द सेम टेम्परेचर, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और सेम यही बात हम वॉल्यूम और यू एच और एस के लिए भी कर सकते हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कंप्रेस लिक्विड का डाटा मौजूद नहीं है तो वी कैन टेक द वैल्यूज़ ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट द सेम कंडीशंस। तो जो डिफरेंस होगा वॉल्यूम का या एस का या एच का या यू का वो बहुत बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जैसे 0.2%। ऑल्दो आपने टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया। अच्छा, इसकी यूँ समझ लें, इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जो लिक्विड स्टेट में जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में तब्दीली बहुत कम आती है। तो यहाँ पे आपने 19.95 से अगर आप 5000 किलो पास्कल भी ले जाएँ तो इट्स ऑल्दो इट्स अ जंप ऑफ 250 टाइम्स, बट स्टिल द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज ओनली 0.2%। Similarly, reference state क्या होता है हमारे पास, we need to fix the state and assign values to them so that all other values are given with respect to it। हम कोई रेफरेंस स्टेट लेते हैं और हम कहते हैं कि इन स्टेट पर आपके पास वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में हम लेते हैं कि क्योंकि हम रिलेशन में इनका डिफरेंस ले रहे होते हैं, तो डिफरेंस आप किसी चीज़ से लेते हैं, राइट। तो सैचुरेटेड लिक्विड जब 0.01 पे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यू की वैल्यू ज़ीरो है और एस की वैल्यू ज़ीरो है। एंड R34A के लिए -40 डिग्री सेल्सियस पर एच और एस ज़ीरो है। सो दिस इज एक्चुअली द रेफरेंस पॉइंट। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से ले रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए आपके लिए। यहाँ पे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेबल जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है। यहाँ पे हम यहाँ तक हमने सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वी विल सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, और हम टेबल पढ़ते कैसे हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।